पाकिस्तान एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है, अपने ही अंदरूनी झगड़ों में फंसा हुआ। इस्लाम का किला अंदर से ही ढह रहा है, बाहर के खतरों से नहीं। कई सूबों में अलग होने की तहरीकें और जोर पकड़ रही हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑन ऑफ पाकिस्तान की 2025 की रिपोर्ट एक बहुत ही भयानक तस्वीर दिखाती है। सिविल लिबर्टीज कम हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है और बुनियादी हक दबाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान और सिंध विरोध की जंग के मैदान बन गए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी बदलाव की मांगें उठ रही हैं। अंदरूनी लड़ाई झगड़ों की वजह से हुकूमत की पकड़ कमजोर हो रही है और इसकी एकता का मजाक उड़ रहा है। दशकों की खराब हुकूमत का अब असर दिख रहा है। एक मजबूत इस्लामिक रिपब्लिक का सपना खट्टा हो गया है। इसे बनाने वालों के वादे टूटकर बिखर गए हैं। अब सर्वाइवल ही सबसे बड़ा सवाल है। क्या पाकिस्तान अपनी ही नाकामियों को झेल पाएगा या इस दबाव में टूटकर बिखर जाएगा? बलूचिस्तान कुदरती खजानों से मालामाल, फिर भी पाकिस्तान का सबसे गरीब इलाका है। दौलत बाहर जा रही है और गरीबी वहीं की वहीं जमी हुई है। 1948 से बलूचिस्तान का लगातार शोषण होता आया है। ऑटोनॉमी के वादे किए गए और तोड़े गए, जिससे गुस्सा और भड़का। इस्लामाबाद में बैठी सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी ज्यादा कुदरती दौलत होने के बावजूद इकोनॉमी खस्ता हाल है। हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम्स पूरी तरह से ठप हो गए हैं। बहुत ज्यादा गरीबी और कम लिटरेसी रेट्स इस इलाके की बड़ी समस्या है। मिलिट्री की भारी मौजूदगी है और अक्सर वो बहुत बेरहम होती है। बलोच लोग लगातार सर्वेलेंस और जुल्म के साये में जीते हैं। उनकी आवाज दबा दी जाती है। उनका दर्द किसी को नहीं दिखता। एक लूटी हुई जमीन पर भुला दिए गए लोग, अब उनका सब्र जवाब दे रहा है। पाकिस्तानी मिलिट्री की हरकतें बगावत की आग को और भड़का रही हैं। बलोच एक्टिविस्ट्स पर टेररिस्ट्स का ठप्पा लगाया जाता है ताकि उनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन्स को सही ठहराया जा सके। एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस और टॉर्चर आम बात है। एचआरसीपी की 2024 की रिपोर्ट इन भयानक सच्चाइयों की पुष्टि करती है। इसमें बलूचिस्तान में जबरदस्ती गायब किए जाने के 379 नए मामले दर्ज किए गए। ह्यूमन राइट्स के हनन का पैमाना चौंका देने वाला है। दमन से मुकाबला और बढ़ता है। बलोच लोगों का हौसला अभी भी बुलंद है। सेपरेटिस्ट मूवमेंट पर दुनिया भर की नजर पड़ रही है। एक्टिविस्ट ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान के जुल्मों का पर्दाफाश कर रहे हैं। फ्री बलोचिस्तान का नारा दिलों में गहराई तक उतरता है। यह पहचान और हक के लिए एक बेचैन लड़ाई का निशान है। बलोच लोग एक जालिम हुकूमत के खिलाफ अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। हर गुजरते साल के साथ उनका इरादा और मजबूत होता जा रहा है। 1947 में पाकिस्तान के हमले ने कश्मीर को तोड़ दिया। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके एक बंटी हुई जमीन बन गया। इंडियन पार्लियामेंट ने 1994 के रेजोल्यूशन में पीओके को भारत का अटूट हिस्सा घोषित किया था। पीओके के लोग पाकिस्तानी कब्जे में बहुत ज्यादा मुश्किलें झेल रहे हैं। बेसिक एमेनिटीज बहुत कम हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज न के बराबर। भारी मिलिट्री मौजूदगी आम लोगों की जिंदगी पर हावी है। ऑपरेशन और सेंसरशिप रोज की सच्चाई है। असली ऑटोनॉमी का वादा एक छलावा बनकर रह गया है। फैसले इस्लामाबाद में होते हैं और पीओके के लोग फंसे रह जाते हैं। एचआरसीपी की 2024 की रिपोर्ट पीओके में बड़े पैमाने पर हुए प्रोटेस्ट पर रोशनी डालती है। लोग आसमान छूती कीमतों और आर्थिक तंगी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान का रिस्पांस बहुत बेरहम था। हिंसक क्रैकडाउन्स और मैस अरेस्ट हुई। 4 प्रोटेस्टर्स की जान चली गई, जिससे गुस्सा और भड़क गया। एक बड़ा बदलाव आ रहा है। प्रदर्शनों में भारत का राष्ट्रीय झंडा देखा गया। यह हरकत भारत के साथ फिर से जुड़ने की एक मुमकिन ख्वाहिश का इशारा है। पॉलिटिकल और सोशल दमन अभी भी जमा हुआ है। एजुकेशन सिस्टम की हालत बहुत खराब है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इस इलाके की बड़ी मुसीबतें हैं। पीओके के लोगों का भविष्य अंधकारमय है और वे बदलाव के लिए तरस रहे हैं। यह अशांति सिर्फ बलूचिस्तान और पीओके तक ही सीमित नहीं है। कराची में कौमी तनाव सुलग रहा है और सिंध में सेपरेटिस्ट भावनाएं दिख रही हैं। पाकिस्तान की अंदरूनी स्टेबिलिटी बहुत नाजुक है। कई इंसर्जेंसीज उसके रिसोर्सेज को खत्म कर रही हैं। पॉलिटिकल केओस अब न्यू नॉर्मल हो गया है। पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जेल में है। मिलिट्री पर सियासी दखलंदाजी की वजह से लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी लाइफ सपोर्ट पर है।
कर्ज में डूबी हुई, इन्फ्लेशन आसमान छू रही है और टेररिज्म एक लगातार बना हुआ खतरा है। इस सारी उथल पुथल के बीच भारत का रुख एकदम साफ और मजबूत है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के शब्द साफ हैं, पीओके हमारा है। भारत तेजी से स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमैटिक कदम उठा रहा है। इंटरनेशनल फोरम्स पर पीओके की बुरी हालत को सामने लाया जा रहा है। बलोच लोगों की लड़ाई के लिए हिमायत बढ़ रही है। भारत देख रहा है और तैयारी कर रहा है, जबकि पूरा इलाका सांस रोके हुए है।